अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी दुनिया में, जहां हम दिल, दिमाग और रिश्तों की उन हकीकतों पर बात करते हैं जिन पर अक्सर घर के अंदर खामोशी तारी रहती है। आज का मौजू थोड़ा हसास है मगर ज़रूरी है। टॉक्सिक पेरेंट्स की 7 नफ्सियाती निशानियां। दोस्तों, सबसे पहले एक बात वाजे कर दूं, हर सख्त वालिदैन टॉक्सिक नहीं होते, हर डांट नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन जब वालिदैन का रवैया बच्चों की शख्सियत तोड़ने लगे, उनके एतमाद को खा जाए और उनकी खुशी को गिल्ट में बदल दे, तो वहां हमें रुक कर सोचना पड़ता है। टॉक्सिक पेरेंट्स वो होते हैं जो अनजाने में या जानबूझकर अपने बच्चों की इमोशनल ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि अक्सर बच्चे बड़े होकर भी समझ नहीं पाते कि उनके अंदर इतना खौफ, गिल्ट या इनसिक्योरिटी क्यों है। आइए जानते हैं वो 7 निशानियां। पहली निशानी, हर वक्त तनकीद करना। ऐसे वालिदैन को बच्चे की कोई कामयाबी मुकम्मल नहीं लगती। अगर बच्चा 90% नंबर ले आए तो सवाल होगा 100 क्यों नहीं। अगर वो कुछ अच्छा करे तो फौरन कोई कमी निकाल दी जाएगी। नतीजा, बच्चा खुद को कभी काफी नहीं समझ पाता, वो जिंदगी भर अप्रूवल ढूंढता रहता है। दूसरी निशानी, मोहब्बत को मशरूत बनाना। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुमसे नाराज हूं। अगर तुमने ये फील्ड ना चुनी तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये जुमले बच्चों के दिल में ये खौफ पैदा करते हैं कि मोहब्बत कमाना पड़ती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी लोगों को खुश करने में अपनी जात खो देते हैं। तीसरी निशानी, जज्बात को डिसमिस करना। जब बच्चा रोए और कहा जाए ड्रामा मत करो, जब वो डरे और कहा जाए बेवकूफ़ी ना करो, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपने जज्बात पर शक करने लगता है। वो सीखता है कि इसके एहसासात अहम नहीं। यही वजह है कि बड़े होकर वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है और फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चौथी निशानी, हद से ज्यादा कंट्रोल। टॉक्सिक पेरेंट्स अक्सर बच्चे की जिंदगी के हर फैसले में मुदाखलत करते हैं। दोस्त कौन होगा, कैरियर क्या होगा, शादी किससे होगी। जाहिर में ये फिक्र लगती है मगर अंदर से ये ट्रस्ट की कमी होती है। ऐसे माहौल में बच्चा या तो बगावत करता है या फिर अपनी मर्जी खत्म कर देता है। पांचवी निशानी, मवाजना करना। देखो फलां का बेटा कहां पहुंच गया, तुम्हारी कजन तुमसे ज्यादा समझदार है। मवाजना एक ऐसा जहर है जो खुद एतमादी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है। बच्चा अपनी यूनिकनेस भूल जाता है और दूसरों की कॉपी बनने की कोशिश में खुद को खो देता है। छठी निशानी, गिल्ट ट्रैप करना। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या दिया। ये जुमला सुनकर बच्चा जिंदगी भर कर्जदार महसूस करता है। वो अपनी खुशी को सेल्फिश समझने लगता है। अपनी बाउंड्रीज बनाना उसे गुनाह लगता है। सातवीं निशानी, इमोशनल मैनिपुलेशन। कभी खामोशी से सजा देना, कभी बात बंद कर देना, कभी रोना धोना करके बच्चे को मजबूर करना। ये सब मैनिपुलेशन की शक्लें हैं। ऐसे घर में बच्चा हमेशा टेंशन में रहता है कि आज वालिदैन का मूड कैसा होगा। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कुछ निशानियां अपने घर में नजर आती हैं तो पहले पैनिक ना करें। मकसद वालिदैन को वैलेन बनाना नहीं, मकसद समझना है, क्योंकि अक्सर टॉक्सिक रवैये नस्ल दर नस्ल चलते हैं। हमारे वालिदैन ने भी शायद यही सीखा था, लेकिन सवाल यह है क्या हम भी यही आगे बढ़ाएंगे। अगर आप खुद एक पेरेंट हैं तो आज रुक कर सोचें, क्या आप अपने बच्चे को वो स्पेस दे रहे हैं जहां वो खौफ के बगैर बात कर सके। क्या आप उसकी बात सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी मनवा रहे हैं। और अगर आप एक ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं तो याद रखें, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपके अंदर जो अनसिक्योरिटी है वो आपकी कमजोरी नहीं, वो आपकी कहानी है और हर कहानी बदली जा सकती है। हीलिंग का पहला कदम अवेयरनेस है, दूसरा कदम बाउंड्रीज है और तीसरा कदम माफी है, अपने लिए भी और वालिदैन के लिए भी। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि आप जुल्म टॉलरेट करें। हेल्दी डिस्टेंस भी एक सोल्यूशन हो सकता है। रिस्पेक्ट के साथ अपनी हदें मुकर्रर करना आपका हक है। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात सुन लीजिए। बच्चे वालिदैन के लफ्ज नहीं, रवैये याद रखते हैं। वो ये याद नहीं रखते कि आपने कितने पैसे खर्च किए, वो ये याद रखते हैं कि आपने उनकी बात कितनी सुनी। सोचें, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो बाहर से मजबूत लगता है मगर अंदर से सिर्फ इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि उसे बचपन में अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं मिली। क्या वो आप खुद हैं, आपका भाई, बहन या कोई दोस्त? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आपके ख्याल में आपके टॉक्सिक पेरेंटिंग का सबसे खतरनाक असर क्या होता है और क्या आप अपने अंदर वो पैटर्न तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हसास मगर ज़रूरी मौज़ूआत पर बात करते रहें तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज ये सुनने की ज़रूरत हो कि वो कसूरवार नहीं है,
اللہ ہمیں وہ دل دے جو اپنے بچوں کو خوف نہیں، تحفظ دے، وہ زبان دے جو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا ذریعہ بنے، اور وہ شعور دے جو اگلی نسل کو ہم سے بہتر بنا سکے۔ آمین۔